मैं इस पवित्र जयंती को नमन करते हुए नौसेना के सभी सूरवीर शहीदों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मित्रों, राष्ट्र के प्रथम गांव की असली सच्चाई कोई भी नक्शा पूरी तरह नहीं दिखा सकता, क्योंकि लोग नक्शे में तो सिर्फ रेखाएं देखते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग आपसे अपने दिल की बात करना है। मुझे नक्शे की उन रेखाओं में जीवन, समाज और यहाँ के सभी नागरिक भाई बहन नजर आते हैं। पिछले 5-6 वर्षों में ये सुनिश्चित करने की कोशिश हुई है कि सीमावर्ती गांव के सपने हमारी प्राथमिकता में रहें, और अनेक इस प्रकार के निर्णय हुए हैं कि उन दूर सीमावर्ती गांव में जहाँ नारी शक्ति तमाम चुनौतियों के बावजूद हर सुबह अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का सपना लेकर उठती है, जहाँ एक किसान कठिन परिस्थितियों में खेत मिट्टी से जुड़ा रहता है, और जहाँ का समाज निरंतर बिनावर्ती के लिए भारत माता की सुरक्षा में डटा रहता है, उन गाँवों में विकास की नई जगह लगाई जाए। लेकिन ये सच भी हमें स्वीकार करना होगा, लंबे समय तक इन क्षेत्रों को प्राथमिकता नहीं दी गई जितनी उन्हें नहीं चाहिए। मैं किसी सरकार को दोष देने यहाँ नहीं आया हूँ। सरिया जैसे सीमावर्ती गाँव को देश के नक्शे का हिस्सा तो माने, लेकिन ऐसे गाँव को विकास की मुख्य धारा में इन्हीं कारणों से शामिल नहीं किया। और इसलिए विकास का आधार इन सीमावर्ती गाँवों का बहुत कमजोर रहा। आज ये बात मैं इस सभा में कह सकता हूँ। 2014 में देश में छूट बदली और भारत के आगामी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला, सीमावर्ती इलाकों का या सुविधाओं का मामला। 2014 के बाद एक व्यापक परिवर्तन देश भर के सीमावर्ती गाँव में, सीमावर्ती क्षेत्रों में आया। सीमावर्ती क्षेत्र राष्ट्र के अंतिम बिंदु नहीं है, बल्कि राष्ट्र के पहले गाँव हैं, और उनका अवसर भी भला हो, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। जहाँ पहले उपेक्षा थी, वहाँ मेरे संपर्क मिल गए। सीमावर्ती गाँव की जहाँ पहले दिल्ली से बहुत दूरी थी, वहाँ दिल्ली से जुड़ाव दिखाई पड़ रहा है। तो अपना बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और उसके बाद वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और समाज कल्याण की सारी योजनाएं इन गाँवों तक पहुँचे। बराबर इस बात को याद रखना होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सीमाओं पर खड़े सैनिकों और सीमाओं पर बसे नागरिकों दोनों से आती है। इसलिए जब सीमावर्ती गाँव तक फौज पहुँचती है तो वो केवल रास्ता नहीं बनता, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक मजबूत विश्वास निर्मित होता है। जब एक सीमावर्ती गाँव के किसी परिवार के घर में बिजली का बल्ब जलता है तो वो केवल रोशनी नहीं देती, बल्कि एक नई आशा की किरण जगाती है। बॉर्डर एरिया में रहने वाले किसी युवा को रोजगार का अवसर मिलता है तो केवल उसकी जिंदगी को नहीं बदलता, बल्कि पूरे परिवार और समाज की दिशा बदलता है। इसलिए हमारा दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट है कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का भी एक अभिन्न हिस्सा है, और हर सीमावर्ती गाँव राष्ट्र के समृद्ध गाँव की सूची में शामिल हो, इसका प्रयत्न जम्मू कश्मीर प्रशासन कर रहा है और आगे भी संवेदनशीलता के साथ करेगा। सभी भाई बहन और अधिकारी रजौरी के हैं या आसपास के सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले कलिया गाँव 35 साल, फ्रेंच के आगे था, बाढ़ के आगे
ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम के रीअलाइनमेंट का फेज 1 प्रारंभ हुआ। अब सभी घरों, समुदाय के सभी संसाधन और प्राचीन राम मंदिर सहित अनेक धार्मिक स्थलों को देश के अन्य हिस्सों के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट करने में सफलता प्राप्त हुई। मैं समझता हूँ सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इस गाँव में पहली बार नागरिकों को पूरी तरह से आने जाने की मूवमेंट की स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि भौगोलिक स्थिति और विकास संबंधी संबंध को देखते हुए सरिया गाँव को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत प्राथमिकता दी गई, ताकि बुनियादी ढांचे के संवर्धन और सरकारी योजनाओं के व्यापक प्रसार के माध्यम से टारगेटेड डेवलपमेंट, लक्षित विकास हो, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो और समाज का हर वर्ग समृद्ध हो सके। एडीसी नौशेरा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के नोडल अधिकारी भी हैं और मैं उनसे अपेक्षा रखता हूँ कि सरिया का व्यापक और समावेशी विकास सुनिश्चित करना ये उनकी जिम्मेदारी है। भारत सरकार की और जम्मू कश्मीर सरकार की विभिन्न योजनाओं का समन्वय करना और इस गाँव के सभी 343 परिवारों की खुशहाली और समृद्धि के लिए संवेदनशीलता के साथ काम करना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अब जिस प्रकार मिशन युवा HADP PM मुद्रा के लाभार्थी को सैंक्शन लेटर सौंपे गए हैं, वो सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि HADP मिशन युवा सोशल वेलफेयर की पार्टी योजनाओं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं बॉर्डर विलेज में, खासतौर से वाइब्रेंट विलेज में, इनका सेचुरेशन 100% जल्द से जल्द हम पूरा करें। कोई भी पात्र विद्यार्थी छूटने न पाए। 100% सेचुरेशन के लक्ष्य से लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव है और मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गाँव में जो परिवर्तन हो रहा तो धरातल पर दिखाई भी पड़ रहा। सड़कों का जाल बिछा है, स्वास्थ्य सेवाएं पहुँच रही हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी में स्थानों पर जा रही है जहाँ पहले सन्नाटा हुआ करता। मैं मानता हूँ कि परिवर्तन केवल बुनियादी संसाधनों का नहीं, बल्कि ये परिवर्तन सामाजिक भी है और मानसिक भी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गाँव के लोग अब खुद को अलग नहीं बल्कि भारत के विकास के मुख्य धारा का हिस्सा महसूस करने लगे हैं। हमें और गति देनी और ये अक्सर मैं बात करता हूँ, विकास को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का नाम नहीं, बल्कि विकास का अर्थ है समान अवसर देना, सम्मान देना और हर नागरिक के आत्मविश्वास को जागृत करना। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत इसी भावना के साथ एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जहाँ रोजगार सृजन से लेकर शिक्षा तक, बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल सशक्तिकरण तक हर पहलू पर जम्मू कश्मीर प्रशासन काम करेगा। 2011 की जनगणना के आधार पर एक अनुमान लगाया गया है कि रेलवे के 7 बॉर्डर ब्लॉक के 145 गाँवों में करीब 2,35,000 आबादी सीमावर्ती क्षेत्र में रहती है। जिले के कुल 8 गाँवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया है। पूरी शिद्दत के साथ जो कार्यक्रम पिछले दिनों चल रहे हैं उनके नतीजे भी आए हैं और औद्योगिक के सीमावर्ती गाँव में अगर पहले की तुलना में देखेंगे तो गरीबी कम करने में, बेरोजगारी कम करने में प्रशासन को सफलता मिली है और शहरों की ओर पलायन भी रुका। अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो पलायन में 5% की कमी आई है। मुझे बताया गया आज से 6 साल पहले बेरोजगारी की दर लगभग 13 से 15% हुआ करती थी और घटकर ये 7% रह गई। हमारा संकल्प होना चाहिए कि स्वरोजगार की योजनाओं के माध्यम से इसे और कैसे हम न्यूनतम स्तर पर ले आए। हर हाथ को काम और हर हाथ को हुनर, ये अवसर लोगों को मिले
इसके लिए हमें लंबी यात्रा भी लंबी दूरी तय करनी। 10 बिजली आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में पिछले 6 वर्षों में सफलता मिली है। रूरल हाउस होल्ड इनकम में औसतन पिछले 6 वर्षों में 25% की वृद्धि हो सकी। यह आंकड़े निश्चित रूप से हमें संतोष तो देते हैं, लेकिन उत्साह से नहीं भरते। यहाँ के डीसी साहब और जमीनी प्रशासन के सभी साथियों से मैं आग्रह करूँगा कि हम ये संकल्प लें कि हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए जो वाइब्रेंट विलेज है, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो हमारे भाई बहन रहते हैं, उनके परिवारों को गरीबी रेखा से एक निश्चित अवधि में हम जरूर बाहर कर सकेंगे। जिस तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 20% रोजगार बढ़ा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पहले की तुलना में बढ़ी है, डेयरी और डेयरी सेक्टर में लगभग 25% की वृद्धि हुई है, स्वरोजगार में भी 25 से 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। उससे मुझे उम्मीद लगी है कि हम इस लक्ष्य को जरूर हासिल कर सकेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पहले 6 वर्ष पहले 70% से कम ही गाँव में लोग कनेक्टिविटी थी। आज लगभग 94% गाँव हमारे सड़कों से जोड़ दिए गए हैं। जो बच्चे हैं उनकी भी स्वीकृति है, वो भी जल्द हो जाएंगे। 6 वर्ष पहले 70% गाँव तक बिजली पहुँची थी, अब 96% घरों तक बिजली पहुँची। घर वही बचे हैं जो नए बन गए हैं, नए मदरे जा करके बस गए हैं। उन्हें भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बिजली डिपार्टमेंट जल्द ही उन्हें सेपरेट करेगा। इसके लिए पूरा प्रशासन समर्पित भाव से काम करने के लिए उपलब्ध है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि लिटरेसी रेट में भी पिछले 6 वर्षों में लगभग 16-17% की वृद्धि हुई। स्कूल में हमारे बच्चियों का एनरोलमेंट बढ़ा है। 157 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, ICT लैब, डिजिटल टूल्स सुनिश्चित करने में भी प्रशासन को सफलता मिली। स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग का इनिशिएटिव नहीं दिया गया था, लेकिन आज 67 विद्यालयों में इसका प्रबंध किया जा चुका है। एक भी ICT लैब 6 साल पहले नहीं थी, लेकिन आज 123 ICT लैब यहाँ सुनिश्चित की गई। 8 इंटरनेट लैब भी बने हैं। 29 यहाँ के स्कूलों को TLC स्कूल घोषित किया गया। साथियों में समझता हूँ बॉर्डर एरिया के गाँव की प्रगति कैसे हुई। हमारी नारी शक्ति है, हमारी बहनें हैं। इन गाँवों की माताएं बहने केवल अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज को संभाल रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। वे अपने निर्णय भी स्वयं ले रही हैं। वे अपने गाँव की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे रही हैं। आर्थिक गतिविधियों में योगदान देकर समुदाय को भी जोड़ने का काम कर रही हैं और नई पीढ़ी की बच्चियों को दिशा देने में लगी। रजौली के वाइब्रेंट गाँव में आज 117 सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रारंभ हुए हैं। 710 परिवार इससे जुड़े। 74 सेल्फ हेल्प ग्रुप में रिवॉल्विंग फंड, 54 सेल्फ हेल्प ग्रुप में कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड तथा 100 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप में बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त करने में सफलता पाई। 6 विलेज ऑर्गेनाइजेशन काउंसिलर हैं। नारी शक्ति के स्किल डेवलपमेंट के लिए निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं। जम्मू संभाग के ही गाँव में मैंने खुद देखा कैसे एक महिला सीमित संसाधनों के बावजूद अपने साहस, अपने संकल्प और अपनी मेहनत असंभव को संभव बना रही। बल्कि मैं चाहूँगा सरिया गाँव को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थापित करने में प्रशासन मदद करे, ताकि विकास की यात्रा में महिलाओं को केवल भागीदार नहीं बल्कि नेतृत्व करता बनाया जा सके। सरिया के साथ साथ और जो हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं, उनमें भी ये काम प्राथमिकता के आधार पर आने वाले दिनों में हमें करना। बॉर्डर एरिया के नौजवानों के लिए निरंतर प्रयत्न हो रहा है। अधिक से अधिक उन्हें स्किल डेवलपमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप अवसर मिले। स्थानीय उद्योग टूरिज्म में जो सफलता की नई कहानी लिखने में कामयाब हो, इसका भी असंभव प्रयत्न हो रहा है। आगे से और तेज किया जाएगा। मुझे बताया गया है
सरिया गांव तथा आसपास के इलाकों में टूरिज्म की अपार संभावना प्राचीन राम मंदिर के अलावा बाबा बेगम साहब का स्थान, गुरुद्वारा, ब्रिगेडियर उस्मान मेमोरियल, गुरुदास जी का मंदिर, पांडव मंदिर जैसे अनेक टूरिस्ट स्पॉट यहाँ हैं जिन्हें भविष्य में विकसित करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए और उससे युवाओं को जोड़ने की आवश्यकता है। मैं चाहूँगा कि बॉर्डर एरिया के नौजवानों को ऐसी व्यवस्था हम यहाँ गाँव में रह करके बनाएं ताकि वो टूरिज्म, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, इंटरप्रेन्योरशिप के इतने अवसर प्राप्त कर सकें कि उन्हें पलायन न करना पड़े। पिछले कुछ वर्षों में बॉर्डर एरिया में होम स्टे, सांस्कृतिक मेला, अन्य आध्यात्मिक कार्यों के जरिए स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयत्न प्रशासन ने किया है। सरिया जैसे क्षेत्र मंत्रिवाद निर्भर बने जबकि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सके, इसकी कोशिश करनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि नागरिक का भविष्य बेहतर ये किसी भी सरकार या प्रशासन का प्राथमिक और नैतिक दायित्व। सरिया गाँव के लोगों ने सैनिकों के साथ मिलकर इस देश की सीमाओं की रक्षा की है। हमारा भी दायित्व बनता है कि हम किसी को पीछे न रहने दें, विकास का लाभ गाँव के हर व्यक्ति तक पहुँचे, ये हम सुनिश्चित करें। मुझे इस बात को कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि बॉर्डर एरिया के नागरिकों ने इस राष्ट्र के लिए बहुत तकलीफें सही और समय आ गया है कि वे राष्ट्र की समृद्धि के केंद्र बिंदु में शामिल हों। मैं मानता हूँ कि एक विकसित भारत का निर्माण तभी संभव हो पाएगा जब हमारा बॉर्डर विलेज ग्रामीण भारत मजबूत होगा और ग्रामीण भारत की समृद्धि राष्ट्र के प्रथम गांव की समृद्धि के बगैर अधूरी। मैं आज सरिया गांव के सभी साथियों का आह्वान करना चाहता हूँ। एकजुट होकर वाइब्रेंट विलेज के संकल्प को साकार करने में आप भी प्रशासन के साथ जुटिए। सभी सरकारी अधिकारी हमारे मिलकर यह भविष्य में सुनिश्चित करेंगे कि केंद्र सरकार की हर एक योजना, परियोजना, हर कल्याणकारी कार्यक्रम और जम्मू कश्मीर के जितने भी कल्याणकारी कार्यक्रम हैं इनका 100% सर्कुलेशन गाँव में हो। मैं और भी महत्वपूर्ण बात भी आप सभी से साझा करना चाहता हूँ। 11 तारीख को जम्मू के नेहरू स्टेडियम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया। मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि कल रजौरी में इस अभियान का प्रारंभ हम लोग करने वाले आप में से भी अधिकांश लोग वहाँ हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि अब अति हो गए। हमारी पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का एक बड़ा षड्यंत्र हमारे पड़ोसी के द्वारा रचा गया है लंबे समय। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने संकल्प लिया है कि नशे के तस्करों को मटियामेट करके ही छोड़ा जाएगा और पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन जब सरकार की राजनीति और जनता का साथ दोनों एक साथ मिलता है तो मैं समझता हूँ उसका प्रभाव 1000 गुना हो जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी आपके अगल बगल में इस तरह के लोग हैं उनकी सूचना जरूर दें पुलिस अधिकारियों को। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि पुलिस के अधिकारी और पूरा प्रशासन इस अभियान में पूरी शिद्दत से लगा है और हम कोशिश करेंगे कोई भी तस्कर, नशे का तस्कर जम्मू कश्मीर में उसे कहीं सुरक्षित स्थान नहीं मिलेगा। ये संकल्प लेकर के इस अभियान को शुरू किया गया है। मैं सभी नौजवानों को जो आज एसपीओ भर्ती हुए हैं, जिन्हें नौकरी मिली है, जिनको विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है, मैं उनको हृदय से बधाई देना चाहता हूँ और यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, यहाँ के एसएसपी और उन दोनों की पूरी टीम को भी हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही शिद्दत से मेहनत से इस पूरे कार्यक्रम को किया है और मेरा आपको निवेदन होगा कि आने वाले दिनों में ऐसा न हो कि आज के कार्यक्रम के बाद वो कहें भाई एक औपचारिक कार्यक्रम हो गया। ये औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, ये मैं समझता हूँ देश की रक्षा की अग्रिम में डटे हुए देश के नागरिकों के प्रति हम सबको सम्मान दे करके उनके हर काम को पूरा करने का संकल्प दे करके ही हम
हमने यहाँ से जाना है। मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ दिन रात मेहनत करके हमारे प्रशासन के सभी सहयोगी योजनाएं कैसे 100% लोगों तक पहुँच सकें, इसके प्रयास में लगे हुए हैं। मैं आप सबके हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय